था। प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब प्रदेश के जिलाध्यक्षों के जो संगठन सृजन के तहत नियुक्तियां हुई, इसके 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम था। आज राहुल जी समापन समारोह में आए थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति हो रही है उसके बारे में पूरा करीब 1.5 घंटा का वक्तव्य उन्होंने दिया कि आज जो देश में, दुनिया में जो हालात बने हैं उसका प्रभाव भारत में किस प्रकार से पड़ेगा। आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक सभी क्षेत्रों में भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस मामले में उन्होंने आज बात की। और बहुत चिंताजनक बात है जो आज जो हालात बने हुए हैं, चाहे पेट्रोलियम के हो, पेट्रोलियम पदार्थों की बात हो, केवल पेट्रोलियम पदार्थों का मतलब केवल डीजल और पेट्रोल नहीं है, बल्कि उससे जितने भी पेट्रोलियम पदार्थों से हमारे जूतों में जो सोल लगे हैं, वहाँ से लेके सारी चीज़ें जो पाइप बनती है वो सब पेट्रोलियम पदार्थों से बनती है। और उसके कारण से जो आज जो हालात है उसके कारण से जो रेट बढ़े हैं उसका प्रभाव हमारे भारत पे पड़ रहा है। अभी जो रासायनिक खाद है उसका प्रभाव हम पे पड़ेगा। रेट जो बढ़ रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने विस्तार से बात की। और निश्चित रूप से देश के लिए बहुत आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत भयावह स्थिति आने वाली है। सर, 5 राज्यों में वोटिंग समाप्त हो गई है, जो एग्जिट पोल वहाँ के आए हैं उसके किस तरह से? देखिए, एग्जिट पोल अभी जब तक की गिनती नहीं होती ना तब तक के आदमी उसमें चर्चा कर ले, क्योंकि जितने एग्जिट पोल आए हैं वो कोई विश्वसनीय रहा है क्या? छत्तीसगढ़ में कोई एग्जिट पोल हमारी सरकार नहीं बनेगी ऐसा बोला था क्या? नहीं ना। तो इंतज़ार कर दीजिए, आज 30 तारीख है, 3 दिन और इंतज़ार करना है, 4 तारीख रिजल्ट आ जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा 33% का आरक्षण संकल्प पत्र जारी कर दिया गया, विपक्ष की बिना गैर मौजूदगी पास कर दिया गया है। 33% जो विशेष सत्र आज बुलाए थे उसको पास कर दिया। नेताजी उसमें वक्तव्य देंगे क्योंकि मैं था नहीं। से महत्वपूर्ण आज जो भाजपा का नकाब उतरा है, महिला आरक्षण की आड़ में ये मनमानी तरीके से जनगणना से पहले परिसीमन करना चाहते थे। उसमें दक्षिण भारत का नहीं, हर छोटे राज्य, इवन छत्तीसगढ़, यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो क्षेत्रफल है, यहाँ के राजनीति को नुकसान था। हमेशा पहले जनगणना होती है, कमीशन का निर्माण होता है और फिर परिसीमन होता है महिला आरक्षण के नाम पे। और सीधा सवाल ये है कि 2023 में जब पूरी संसद ने सर्वसम्मति से 33% महिला आरक्षण पास किया था तो 3 साल तक सरकार ने नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया? हम तो आज भी तैयार हैं। अगर आज वर्तमान लोकसभा में, वर्तमान विधानसभा में 1/3 आरक्षण भाजपा सरकार लेकर आती है तो आज रात को समूचा विपक्ष उसको पास करने को तैयार है। लेकिन महिलाओं के नाम पर लोगों को भ्रमित कर परिसीमन को जनगणना से पहले करना चाहते हैं, क्योंकि जो वंचित वर्ग है, चाहे ट्राइबल है, एससी है, ओबीसी है, उनकी संख्या बढ़ेगी शायद और उनको सीटें ज़्यादा देनी पड़ेंगी। इस दुर्भावना से इस प्रकार का पूरा ये गेम रचा गया। और मजाक की बात यह है कि पूरे देश में मोर्चा निकाल रहे हैं कि आप महिलाओं के विरोध में हैं। और इतिहास गवाह है, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में महिला आरक्षण बिल हम लेकर आए थे, मैं सरकार का हिस्सा था, राज्यसभा में भाजपा ने समर्थन किया, लेकिन रिकॉर्डिंग्स में लिखा है कि लोकसभा में बीजेपी ने विरोध किया था। तो आज अपनी राजनीति साधने के लिए प्रकार का पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता समूचा विपक्ष को बेनकाब करेगा। जहाँ तक चुनावों की बात है, जैसा भूपेश जी ने कहा, हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। तमिलनाडु के अंदर और केरल के अंदर, असम में एक अच्छा चुनाव हम लोग लड़े हैं। उम्मीद करता हूँ परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। हमें इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल चाहे हमारे पक्ष में या विरोध में हो, हम इस पर कभी टिप्पणी करते नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश, हमारी गारंटीज, राहुल जी का, खड़गे जी का, प्रियंका जी का जो प्रचार है, उसको लोगों ने पसंद किया और मैं आशावान हूँ कि हम अच्छे रिजल्ट हमारे पक्ष में आने वाले हैं। सर, महिला आरक्षण को लेकर आप बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जो है अलग अलग राज्यों में विशेष सत्र बुला रही है, यूपी में भी है। आज ये सब ड्रामा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं पार्लियामेंट का सत्र बुलाइए। वर्तमान संसद में 543 लोकसभा के सदस्य हैं, उनमें से 1/3 महिलाओं को दीजिए, हम सब समर्थन में हैं। और ये जो विधानसभा के साथ बुलाया गया,
शायद पहली बार इस प्रकार की निराधार बात को सरकार स्पेशल सत्र बुला के जनता का पैसा जाहिर कर रही है। बेहतर ये होता कि ये महिला आरक्षण के अगर पक्ष में होते तो कांग्रेस का इतिहास है, चाहे देश की पहली महिला राष्ट्रपति हो, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हो, देश की पहली महिला स्पीकर हो, ये सब कांग्रेस ने बनाया है। और ये जो परिकल्पना थी पंचायत राज में महिलाओं का आरक्षण राजीव गांधी जी ने दिया था, और मैं इस बात का गवाह हूँ कि हमारी सरकार के समय सोनिया गांधी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया इसको पास कराने के लिए। आज भी हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनका षड्यंत्र हम कभी कामयाब होने देंगे नहीं। और विपक्ष की जो एकजुटता है वो लोकसभा के संख्याबल में हम लोगों ने देखी है। कल हमारी यहाँ मीटिंग्स हैं और सब विधायकगण से, हमारे जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं पूरे प्रदेश के, उन सबसे संवाद हम लोग करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। सभी वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं और मुझे लगता है कि संगठन और पार्टी यहाँ जड़ें बहुत गहरी हैं कांग्रेस पार्टी की। अब सिर्फ 2.25 साल का समय बचा है और भाजपा सरकार की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। सब पवन खेरा आज सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो कह भी रहे मुझे जलील करने की कोशिश ना करें। ये तो सब जानते हैं, इसको बघेल साहब जानते हैं कि वहाँ असम में वहाँ की सरकार ने जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, उस समय जो पुलिस प्रशासन है वो किसी सरकार का निर्वाचन आयोग का है। तो निर्वाचन आयोग के कंट्रोल की पुलिस दिल्ली तक जा रही है, हैदराबाद तक जा रही है एक किसी स्टेटमेंट पे, उसका खुलासा करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी सफाई देते, और जब आरोप आप लगाते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है। कोई आप पे आरोप लगा दे तो आप तिलमिला जाते हैं, और अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं थी तो उतना बौखलाने की ज़रूरत क्या है। सफाई देकर स्पष्ट कर देते कि सारी बातें गलत हैं। ये सब समय बताएगा, न्यायपालिका हमको पूरा भरोसा है, और कांग्रेस पार्टी ने जो दावे किए हैं वो पूरे तथ्यों के साथ किए हैं, उसका कोई जवाब भाजपा के पास नहीं है।